फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखते हैं जो घने जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी। उसे वो सांस चढ़े हुए थी, हाँप रही थी। वो एक पेड़ के आगे आने से वो जैसे ही कूदी उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। इसीलिए वो वहीं बैठ गई। बड़ी हिम्मत करके कांच का टुकड़ा उसने निकाल लिया लेकिन फेंका नहीं, अपने पास ही रख लेती है। एक कपड़े से जख्म को लपेट कर दोबारा से भागने लगी। तभी सामने से एक गाड़ी गुजरती हुई उसे नजर आई। लड़की हेल्प मी मेरी मदद करो चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक ट्रैप जाल में फंस गया जो उसे घसीट कर काफी पीछे ले गया, जिससे वो उल्टी होकर पेड़ के साथ लटक गई। वो बहुत चिल्ला रही थी लेकिन किसी तरह खुद को काबू करके उसने कांच के टुकड़े से पेड़ पर लिखा एमा अलाइव, मतलब एमा जिंदा है, जिससे हम समझ पाए कि इस लड़की का नाम एमा है जो इस नोट के जरिए बताना चाह रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ। जिसके बाद ही वो गायब हो गई। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़की का नाम ड्राइवर था जिसके साथ उसकी दोस्त थी, पर वो खुश नहीं थी, काफी उदास बैठी थी जैसे वो ड्राइवर के साथ खुश नहीं है। असल में ड्राइवर ने ऐसी बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिस वजह से इन्हें वो टाउन छोड़ के जाना पड़ रहा था, जो चीज वो नहीं चाहती थी। लेकिन ड्राइवर मीठी मीठी बातें करके बहुत आसानी से उसका मूड ठीक कर ही लेता है। अब दोनों थके हुए थे इसलिए एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन होटल के मालिक को ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा था। खैर फिर भी वो इन्हें कमरा दे ही देता है और ये दोनों फौरन अंदर चले गए। ड्राइवर की दोस्त जब नहाकर आई तो दोनों खबरों में देखते हैं कि पुलिस काफी अरसे से एमा की तलाश कर रही थी, इसलिए आखिरकार वो उस निशान तक पहुंच ही गई जो एमा ने बनाया था, एमा लाइव। ये निशान पिछले 6 महीने से यहाँ बना हुआ था जो अब एमा के केस में उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ा सुराग था। अब इतना बड़ा सुराग हाथ लगते ही पुलिस ने छानबीन जोरों पर शुरू कर दी। साथ ही एमा की फैमिली ने ये ऐलान भी कर दिया कि जो कोई भी एमा को ढूंढ कर लाएगा उसे $2 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि वो कैसे भी करके उसे ढूंढना चाहती थी। ये खबर देकर ड्राइवर और उसकी दोस्त काफी हैरान हुए क्योंकि वो एमा की इस महारत से मुतासिर हो रहे थे कि उसने कैसे अपनी ही मदद की। हालांकि मौत की वो बहुत करीब थी, उसकी जगह कोई भी होता इतना दिमाग ना चला पाता। ऐसा करने से अब उसके मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ गए, लेकिन अगर वो जिंदा हुई तो। अब इस चीज को नजरअंदाज करके दोनों गले मिले। ड्राइवर अपने दोस्त के पेट पर जख्म का निशान देकर उससे माफी मांगता है, कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब एक लुटेरा अपने कुछ लोगों के साथ एक घर की चोरी कर रहा था जिसमें उसका भाई, दोस्त और 2 वर्कर्स थे जो पूरी चोरी करने में उसकी मदद किया करती थी। अभी वो घर को लौट ही रही थी कि तभी यहाँ इस घर की फैमिली आ गई। फैमिली का हेड उन्हें देखते ही घबरा गया। उसने फौरन फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए। हालांकि लुटेरा उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पहले ही उसके वर्कर ने बगैर सोचे समझे फैमिली पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे गाड़ी के सारे शीशे टूटने लगे, जिनमें से गोलियां निकल कर सभी फैमिली मेंबर्स को लगती गई। पूरी गाड़ी में खून फैल गया। फैमिली के हेड का तो सर ही फट गया और इस तरह से एक एक झटके में सारी फैमिली मारी गई। ये देखकर लुटेरे को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो अपने वर्कर पर हमला करके उससे भिड़ गया। नीचे लिटाकर बहुत सारे मुक्के मारता है, कहने लगा ये क्या था, बहुत गलत किया तुमने, मैंने कहा था ऐसा करने के लिए, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, अच्छी वाली चोरी को तुमने खून बना दिया। जिस बात से घबरा कर उसका दूसरा वर्कर रोने लगा। अब किसी मुसीबत को ये गले से लगाना नहीं चाहते थे, इसलिए गुंडा अपने साथियों को लेकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन उसका वो वर्कर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अभी भी पैसों और सामान की ही पड़ी हुई थी। उधर ड्राइवर की दोस्त जब उदास और परेशान होकर लेटी थी तब उसका मूड ठीक करने के लिए ड्राइवर उसे कहता है चलो खाना खाने चलते हैं, जिस पर गुस्से में उसकी दोस्त कहने लगी मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, अपने दोस्त को ही ले जाओ ना। दरअसल उसे लग रहा था कि ड्राइवर किसी और लड़की को पसंद करता है, मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ वो बस मजबूरी में है। खैर फिर भी उसका मूड ठीक करने के लिए वो होटल के मालिक से पूछकर उसे अच्छे से होटल में ले गया खाना खिलाने के लिए, जो होटल गैस स्टेशन के पास था। उन्हें वहाँ गए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी वो लुटेरा और उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि लुटेरे की बेटी यही जॉब करती थी। पर उन सबको नजरअंदाज करके ड्राइवर और उसकी दोस्त खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर लुटेरे के वर्कर को उन्हें ही लूटने का आइडिया आया तो वो उनके पास बैठकर बड़े आराम से उनके सारे प्लान्स जान लेता है, साथ में ये भी कि उनके लिए कीमती क्या है और उनका सामान किधर है। तब ड्राइवर का बस यही कहना था कि मेरे लिए कीमती बस मेरी ये दोस्त है। अब लुटेरे का वर्कर हद से ज्यादा ही बढ़ रहा था, जिस वजह से ड्राइवर को उस पर गुस्सा आने लगा। वो उसे लड़ने ही वाला था कि तभी उसकी दोस्त ने रोक दिया, जबकि वर्कर के सभी साथी उसे वहाँ से ले गए। खाना खाकर ये भी अपनी गाड़ी के जरिए जाने लगी। इन्हें रात हो गई, सड़क सुनसान थी कि तभी अचानक कोई बाइकर इनकी गाड़ी के बहुत पास आ गया। उसने कांच फोड़ दिया जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी से इनका ट्रक अलग होकर पलट गया। फिर गाड़ी भी घूमते हुए एक पेड़ से जाकर टकराई जिससे इनका एक्सीडेंट हो गया। फिर जब बाइकर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो हम जान पाए कि ये और कोई नहीं बल्कि लुटेरे का वर्कर है जो इन दोनों को चेक करता है। तो पता चला कि दोनों बेहोश हो गए हैं। अगले सीन में जब दोनों को होश आई तो वो खुद को एक दूसरे के सामने बंधा हुआ पाते हैं, जबकि लुटेरे का वर्कर उनका ट्रक लेकर चला गया। इस बात से लुटेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब ये चीज मामूली चोरी से डकैती बन गई थी, जो काम जाहिर है बहुत रिस्की था। इसमें इन लोगों के साथ साथ इनकी फैमिली को भी खतरा था, जो लुटेरा नहीं चाहता था।
ये सारी बातें वो अपने वर्कर से कह रहा था, जिस पर वर्कर जवाब देता है कि बस बहुत हुआ, मैं छोटी मोटी चोरियों से पक चुका हूँ, अब मैंने बड़ा हाथ मारना है, बेशक ये डकैती है या जो भी है, क्योंकि आज जो नुकसान हुआ है उसका मुझे बहुत पछतावा है। वो फैमिली मारी गई थी, उनके घर को हम लूट सकते थे, पर तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन देखना ये नुकसान तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। वर्कर ने जब उनकी गाड़ी चेक की तो उसमें कुछ फाइल्स ही मिली, लेकिन जब उसकी नजर दो सुराखों पर पड़ी तो वहाँ किसी की दो आंखें थी जो उसे ही देख रही थी, जिन्हें देख वर्कर खुद भी काफी डर गया, लेकिन उसे समझ लग गई कि गाड़ी में कोई कैद है। जब उसने चेक किया तो वहाँ एमा थी, जिसके हाथ पाँव मुंह बांधकर वहाँ रखा हुआ था, जिससे हम समझ गए कि एमा को गायब और किसी ने नहीं बल्कि ड्राइवर ने किया था, क्योंकि ये गाड़ी उसी की थी। दोनों को जब बांधा हुआ था तो लुटेरे का भाई ड्राइवर की दोस्त की गर्दन पर चाकू रख के डराने लगा। ऐसा करके वो ड्राइवर को गुस्सा दिला रहा था, उसे उकसा रहा था। फिर तंग आकर ड्राइवर की दोस्त ने बहुत मुश्किल फैसला लिया। वो ड्राइवर को कहती है इस जन्म में ना सही अगले जन्म में हम मिलेंगे, जो कहकर वो अपनी गर्दन खुद ही चाकू पर रगड़ देती है। उसका गला कट गया, जिससे उसका बहुत खून बहा, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर उसे ऐसे करने से मना कर रहा था, पर वो नहीं रुकी, जिससे उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने जोरदार चीख मारी। फौरन अपनी हथकड़ी को वो खोल लेता है। लुटेरे का भाई इसे मारने ही वाला था कि तभी ड्राइवर ने उसे जोरदार 2-3 मुक्के मारकर साइड पर कर दिया। फौरन भागकर अपनी दोस्त के पास आया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अपना दम तोड़ चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ, फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच लुटेरे का भाई उठा तो ड्राइवर को धमकाने लगा कि अब तो बच्चों तुम्हारी खैर नहीं, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब आओ लड़ो मेरे साथ। ये सुनकर ड्राइवर उसके सामने चाकू फेंक देता है, क्योंकि लड़ने के लिए उसके हाथ ही काफी थी। हालांकि लुटेरे का भाई उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन दोबारा ड्राइवर उसके हमले को रोक कर पहले उसे 2-4 मुक्के मारता है, फिर अपनी हथकड़ी उसके मुंह में घुसाकर जुबड़े के काफी अंदर कर देता है। उसका पूरा ही मुंह टूट गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर एमा गाड़ी से निकलने के बाद भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन लुटेरे के वर्कर और उसके दोस्त ने उसे पकड़ लिया, जो उसे अंदर ले आए, जहाँ तब तक लुटेरे के बाकी साथी भी आ गए। अब जैसे इन लोगों ने एमा की मुंह से पट्टी हटाई तो मुंह खुलते ही वो पागलों की तरह सबको यहाँ से भागने का कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वो बहुत खतरनाक है, पागल है, तुम सबको मार डालेगा। वो दरअसल यहाँ ड्राइवर की बात कर रही थी। फिर जैसे उठी लुटेरे ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो वहीं गिरकर शांत हो गई। अब इन लोगों को पता नहीं था कि लुटेरे का भाई मारा गया है, तो लुटेरा कहता है कि उसे कॉल करो और फौरन जल्दी आने को कहो, जिस पर एमा कहने लगी कि भूल जाओ उसे, अब वो नहीं आएगा क्योंकि अब तक ड्राइवर ने उसे मार दिया होगा। उसकी ये बात सुनकर लुटेरा अपने वर्कर और दोस्त को भेजता है उसे लाने के लिए, लेकिन जब भी वहाँ पहुंची तो वर्कर का पाँव फिसल गया, क्योंकि वहाँ लुटेरे के भाई की लाश पड़ी थी, जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। बहुत सारा खून जमीन पर फैला हुआ था। ढूंढने पर इन्हें ड्राइवर की दोस्त की लाश भी मिल गई, पर अगर कोई यहाँ नहीं था तो वो था ड्राइवर, क्योंकि अब वो यहाँ से गायब हो चुका था। लुटेरे की बेटी एमा को कपड़े देती है पहनने के लिए, और जब एमा कपड़े बदल रही थी तो हम उसके जिस्म पर जख्मों, चोटों के निशान साफ साफ देख पाते हैं, और पेट पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान था जैसे ड्राइवर की दोस्त के पेट पर था, जिससे हम समझ गए कि ड्राइवर ने इन दोनों पर ही बहुत जुल्म किया। और क्योंकि एमा पहले गायब हुई थी तो इसका मतलब उसकी पहली शिकार एमा थी, जबकि दूसरी उसकी दोस्त। पर क्योंकि पुलिस ने एमा को तलाश करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ड्राइवर को भागना पड़ा, और अब उसकी वो दोस्त भी मारी गई जो उससे तंग थी। फिर इन लोगों को खबरों के जरिए पता चल गया कि एमा को ढूंढने पर $2 मिलियन का इनाम है। अब इतने बड़े इनाम की वजह से वो एमा को अपने लिए लॉटरी समझ रही थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। खबरों में ये भी बताया गया कि एमा गायब कैसी हुई थी। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी कि तभी यहाँ ड्राइवर ने आकर उसके 14 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला, खून खून कर दिया हर तरफ, जिसके बाद उसने एमा को मारा नहीं, अगवा कर लिया, और बस तभी से वो लापता थी। अब वो दोनों लुटेरे की भाई की लाश को वापस ले आए, जिसे देखकर लुटेरे को बहुत गुस्सा आ गया। वो फैसला करते हैं कि कुछ भी हो जाए अब हम ड्राइवर को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद लुटेरे के दोनों वर्कर्स ने उसकी लाश को साइड पर रख दिया, और फिर हमने देखा कि लाश को फाड़कर उसके अंदर से ड्राइवर बाहर निकलता है, यानी कि वो भागा नहीं था, इतनी देर से लाश के अंदर छुपा हुआ था, जो चीज बहुत हैरान करने वाली है। हमें अंदाजा हो गया कि वो किस कदर खतरनाक और अपने काम में माहिर है, और अब इन लुटेरों के ग्रुप की खैर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े हथियारे कातिल को छेड़ दिया है। कीमत इन सबको चुकानी पड़ेगी, जो ड्राइवर फैसला करेगा। लुटेरा एमा से पूछने लगा कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आएगा, पर वो कोई बात ना सुनते हुए लुटेरे पर हमला कर देती है, क्योंकि उसने पहले इन्हें खतरे के बारे में आगाह किया था, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं, जिसके बाद वो लुटेरे की बेटी के सर में बाल्टी मारकर यहाँ से भाग जाती है। पर उन लोगों ने इस पर गन तान दी, और वो रुक तो गई पर दोबारा भागने का फैसला करती है, क्योंकि उसे मौत से अब डर नहीं लगता। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी ड्राइवर पर जाती है, जो खून में नहाया हुआ था। एमा उसे देखकर रुक गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब ड्राइवर इन्हें मारेगा, जिस बीच में मौका पाकर यहाँ से भाग जाऊंगी, क्योंकि ये चीज ज्यादा बेहतर है। ड्राइवर जो फौरन अंदर नहीं आता, वो जेल में जाकर पहले नहाता है जिस्म पर लगा खून साफ करने के लिए, फिर अपने ट्रक में आकर हथियार लेने लगा उनका काम तमाम करने के लिए, जिनमें एक
तीरों वाली गन भी थी, जबकि वो सब लोग भी उसका सफाया करने का प्लान बना रहे थे। लुटेरा उसे मारने के लिए बहुत जोश में था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ड्राइवर है कौन। लुटेरा जैसे बाहर आया, एक तीर उसके कंधे पर आकर लग गया। उसे इतनी तकलीफ हुई कि वो वही जमीन पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल तीर से बंधी हुई रस्सी उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। उसे बचाने के लिए वर्कर आगे आया, लेकिन एक गोली उसे भी लग गई, जिससे वो नीचे गिर गया। आवाजें सुनकर बाकी सब भी बाहर आए और ड्राइवर पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो साइड में हो गया। बस रिमोट की बटन दबाता रहा, जिससे उन लोगों पर गोलियों और तीरों का हमला जारी रहा। बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरन उन्हें वापस घर के अंदर आना पड़ता है। अब एक वर्कर की तबीयत बहुत खराब थी, वो इतना जख्मी था कि अगर उसे फौरन हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो वो मर जाएगा। जिस बात को लेकर लुटेरे की दोस्त और वर्कर के बीच आपस में बहस हो गई, लेकिन तभी अचानक उनकी ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इनका ट्रक कई टुकड़ों में फट गया, जिसका मतलब कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। एमा लुटेरे के वर्कर को बताती है कि ऐसा वो सिर्फ मेरे लिए ही कर रहा है, वो तुम सबको जाल में फंसा रहा है, एक एक करके सबको मार देगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बात नहीं मानता। ड्राइवर ने क्योंकि लुटेरे को पकड़ लिया था, तो वो उसे एक ग्राइंडर इन्हें पीसने वाली मशीन के ऊपर लटका देता है, लेकिन लुटेरा अभी तक बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, तो उसका मुंह बंद करने के लिए ड्राइवर ने उसे नीचे करके थोड़ा सा ग्राइंडर करने का सोचा, जिससे उसका एक कान कट कर पिस गया। कान का पीस हटाकर वो लुटेरे को दिखाता है कि देखो अब अपना मुंह बंद रखो। लुटेरा बहुत तकलीफ में था, ड्राइवर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतना बड़ा कसूर भी नहीं है हमारा, फिर ये जुल्म क्यों? जिस पर ड्राइवर खुद ही बता देता है कि मैं एक साइको हूँ, यानी पागल मेंटल, जिस वजह से मैं ये सब करता हूँ, बहुत मजा आता है। जो कहने के बाद वो पेट मोड़कर खड़ा हो गया। लुटेरे को सारा का सारा ग्राइंडर मशीन में डालकर कीमे की तरह पीस देता है, जिससे उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। बहुत दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। लुटेरे की बेटी एमा से पूछती है कि ड्राइवर अगर तुम्हारी वजह से ये सब कर रहा है तो क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? जिस पर एमा उसे सब बता देती है। दरअसल जब ये उसकी कैद में थी तो ड्राइवर को इससे प्यार हो गया, लेकिन क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है तो एमा ने उसे नहीं अपनाया, इसलिए उसने खुद को एमा के साथ एक जगह पर कैद कर लिया। साथ ही कहा कि तुम यहाँ तब तक जिंदा रह पाओगी जब तक मैं रहूंगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हें मैं ही बाहर निकाल सकता हूँ। जो कहकर ड्राइवर ने अपना ही गला काट लिया, जिससे उसका बहुत खून निकलने लगा। बचने का तरीका पहले एमा को बता दिया था। अब अगर एमा चाहती तो चाबी लेकर यहाँ से भाग सकती थी या फिर उसकी जान बचा लेती। कुछ देर बाद ड्राइवर को होश आ गई, यानी एमा ने उसे बचा लिया था। भागी वो इसलिए नहीं थी क्योंकि ड्राइवर के पास कोई चाबी थी ही नहीं, क्योंकि दरवाजे पर कोई ताला उसने लगाया ही नहीं था। ऐसे ड्राइवर उसे दरवाजा खोलकर दिखाने लगता है, जो देख वो काफी हैरान रह गई, क्योंकि इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो सिर्फ इस बात तक ही रही जो ड्राइवर ने उसे दो ऑप्शन देकर बताई। एमा के पेट पर भी बिल्कुल ड्राइवर की दोस्त वाला ही निशान था, जिसका मतलब कि उसने जब कहा कि अपने दोस्त के साथ चले जाओ खाना खाने, तो वो एमा का ही जिक्र कर रही थी, और शायद इसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली गला काट कर, क्योंकि ड्राइवर न इसे छोड़ने को तैयार था और न ही उसे। एमा इन्हें समझाती है कि मेरी खातिर वो वापस जरूर आएगा, इसीलिए तुम सबको टाइम से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बता ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, पर सब इतने डरे हुए थे कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था दरवाजा खोलने की। इसीलिए लुटेरे की बेटी ही आगे बढ़ी। उसने जब सुराग से देखा तो वहाँ एक बैग था जो रस्सी से लटका हुआ था, इसलिए वर्कर ने दरवाजा खोल दिया। देखा कि बैग पर लुटेरे की अंगूठी लटक रही है। उसे लगा कि जरूर इसमें लुटेरा होगा, तो बैग फाड़ने के लिए उसने टांग मारी, जिसके अंदर से लुटेरे की लाश के सैकड़ों टुकड़े निकलते हैं, साथ में बहुत सारा खून भी, जो देखकर सभी काफी डर गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी, सिवाय एमा की, क्योंकि उसे ये सब देखने की आदत हो गई थी। लुटेरे की बेटी यहाँ से भागने का फैसला करती है, इसीलिए उसका दोस्त कहता है नीचे जीप खड़ी है, उसे चलाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जिस पर वर्कर उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन दूसरे वर्कर ने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो वैसे भी मारा ही जाऊंगा, तो क्यों न बचने के लिए रिस्क ले ही लिया जाए। जो कहकर वो लुटेरे की बेटी को लेकर नीचे आ गया। जीप में बैठ तो गया, पर जीप स्टार्ट ही नहीं हुई। वो खराबी ठीक करने बाहर आया कि तभी यहाँ ड्राइवर भी आ गया, जो उसका सर पकड़कर उसका मुंह इंजन में दे देता है और तब तक देकर रखता है जब तक उसका सर नहीं कुचला जाता। जैसे उसका सर कुचला, सारा खून लड़की के मुंह पर आकर गिर गया। वो बहुत डर गई, चिल्लाने लगती है, समझ जाती है कि ड्राइवर आ गया। जल्दी से जीप से उतरकर भागने लगी, जबकि हथियार लेकर उसके पीछे पीछे ड्राइवर भी जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर ही उसने लुटेरे की बेटी को पकड़ लिया, नीचे गिरा दिया, उस पर कई बार हमला करके उसे नोच दिया, जिससे उसका पूरा ही जिस्म खून से भर गया, और फिर उसके सीने में अपना नोकदार हथियार घुसा दिया। वो तड़पती हुई बोली, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? ड्राइवर जवाब देता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम एक नंबर की पागल लड़की हो। तभी अचानक उसे जीप की आवाज आई। अपना ट्रैकर यानी किसी को ढूंढने वाली डिवाइस जब उसने ऑन देखी तो वो समझ गया कि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तब उन्हें रोकने के लिए वो उसे ऐसी जख्मी हालत में छोड़कर चला गया। वर्कर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से सामने खड़ी लुटेरे की बेटी पर उसका ध्यान नहीं गया, उसे टक्कर मार दी, जिससे वो साइड में जाकर गिरी। जख्मी तो पहले ही बहुत थी, इसलिए अब उसकी मौत ही हो जाती है। ड्राइवर पैदल था, इसलिए कुछ लड़कों ने उसे लिफ्ट
दे दी, पर हम समझ गए कि वो इन्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब उसका कत्लो गारत का सीन और बढ़ जाएगा। रात गुजारने के लिए ये लोग उसी होटल में आए जहाँ ड्राइवर अपने दोस्त के साथ रुका था, पर यहाँ वो ड्राइवर का कार्ड ही इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए होटल के मालिक ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। कमरे में पहुंचकर लुटेरे का वर्कर एमा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से लुटेरे की दोस्त ने उसे वॉशरूम में बुलाकर गन दी और कहा कि इस वर्कर का काम तमाम कर दो, पर वर्कर एमा का बाजू खींचकर दोबारा उसे बाहर ले आया। जिस बीच दरवाजे पर भी शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर आ गया। लुटेरे की दोस्त जब नहा रही थी तो खिड़की के जरिए वहाँ ड्राइवर आ गया, जो प्लास्टिक शीट उसके सर पर लपेटकर दम घोटने की कोशिश करता है। उसने अपने बाजू से उसका गला पकड़ लिया, उसका खून जम गया, आंखें खून से भर गई। वर्कर गन दिखाकर एमा को धमका रहा था कि शेरिफ के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो कहकर वो दरवाजा खोल देता है। शेरिफ जब उससे पूछताछ कर रहा था तो दरवाजे के पीछे से उसने गन करके शूट कर दिया। गोली सीधा शेरिफ की आंख में आकर लगी, जिससे उसकी आंख और सर दोनों ही उड़ गई। उसकी मौत हो जाती है। गन की आवाज सुनकर ड्राइवर अलर्ट हो गया कि यहाँ कोई है, पर ये दोनों जब लुटेरे की दोस्त को लेने वॉशरूम में आई तो वहाँ वो बहुत बुरी हालत में थी, जख्मी, प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई। उसमें अभी भी जान बाकी थी। वो जैसे ही हिली, वर्कर डर गया। उसने सर पर शूट करके उसके दिमाग को भी फोड़ दिया, जिससे अब उसकी भी मौत हो जाती है। एमा को यहाँ ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगी। उसके पीछे वर्कर भी आया, जिसने एमा पर गन तान दी। इससे पहले वो गोली चलाता ड्राइवर पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ आ गया। उसने वर्कर को ठोककर उसे उड़ा दिया। बिना टाइम गवाए एमा ने ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिनसे जैसी तैसी बचकर वो गाड़ी के पीछे आ गया। जिस दौरान गन में गोलियां भी खत्म हो गई और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एमा होटल के अंदर आकर वहाँ खिड़की से कूदकर पीछे आ गई, जहाँ पुरानी गाड़ियां खड़ी थी। पर ड्राइवर उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गया। वो एमा को फिर से कह रहा था कि मुझे अपना लो, लेकिन गुस्से में वो रोड उठाकर उसे मारने लगती है। जिस बीच वर्कर भी गन लेकर यहाँ आ जाता है। उसने जैसे ही गोली चलाई, एमा को साइड में धकेलकर वो गोली ड्राइवर ने खुद खा ली, पर क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बस नीचे बैठ गया। तभी उसके पास वर्कर आकर सर में गोली मारने ही वाला था कि तभी ड्राइवर ने उसके पैर में कट मारकर गन पकड़कर उसे दूर कर दिया, फिर घुमाकर गन को भी फेंक दिया। जिसके बाद यहाँ दोनों की खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी, लेकिन वर्कर ने दिखाया कि मैं भी किसी से कम नहीं। ड्राइवर पर भारी पड़ के उसने बहुत मारा। गन से उसे शूट करने ही वाला था कि तभी यहाँ एमा ने आकर वर्कर के सर में पत्थर मारकर उसे साइड में कर दिया, ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद उसे अपने हाथों से मारने के लिए। जिसके बाद वो गन लेकर ड्राइवर पर तान देती है, लेकिन बदकिस्मती से उसने गन को लोड नहीं किया था तो वो उसे नहीं मार पाती। ड्राइवर एमा को गले से लगाकर उसके पेट में कट लगाकर अंदर से वो ट्रैकर निकाल लेता है, जिसकी मदद से अभी तक वो इस पर नजर रख रहा था, जिसका मतलब अब वो ड्राइवर से आजाद है। जिससे हम समझ पाए कि पेट पर जख्म का निशान इसी चीज का था जो उसकी दोस्त के पेट पर भी था, इसीलिए ये उसे सॉरी कह रहा था। यानी ट्रैकर इसने दोनों ही लड़कियों के पेट में लगाया था। अब जख्मी होकर एमा वहीं गिर गई। वर्कर ही रह गया था, इसलिए ड्राइवर ने गन उठाकर उसके सर पर शूट करके उसका सर ही उड़ा दिया। पर ये सब कुछ होटल के मालिक ने देख लिया था, इसलिए उसे भी शूट करके ड्राइवर मार देता है। अब इंजन में घुसाकर ड्राइवर ने जिस वर्कर को मारा था वो जख्मी था, हॉस्पिटल में पड़ा था, जहाँ अच्छा भला उसका इलाज चल ही रहा था कि तभी यहाँ डॉक्टर बनकर ड्राइवर आ गया, जो एक तेजधार कार्डबोर्ड से उसका गला काट देता है, ये कहकर नो वन लिव्स यानी कोई नहीं रहेगा, जो इस मूवी का नाम भी है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हर जगह खतरनाक रिपोर्टिंग चल रही थी क्योंकि एमा को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था। असल में उसे अगवा करने का सारा इल्जाम उस लुटेरे के ग्रुप पर गया, जबकि जो असली हत्यारा है जिसने इतने सारे खून किए वो भी इतनी बेरहमी से वो हंसी खुशी खुले आम घूम रहा था अपने अगले शिकार के लिए। जाते जाते उसने एमा के हाथ को छुआ, जिससे उसने तो पहचान लिया कि ये ड्राइवर है, पर वो तो मुस्कुराता हुआ बड़े आराम से वहाँ से निकल गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, वो बहुत मासूम हो। और अब वो ऐसे हर तरफ लोगों को मारकर कत्ले आम कर देगा अपनी महारतों की वजह से। वो ये सब कुछ अपने खराब दिमागी तवाज़ुन की वजह से करता था, जिससे हमें अंदाजा हो गया कि वो कोई आम नहीं बल्कि बहुत बड़ा साइको है। उसे ऐसा करने में बहुत मजा आता था। अब एमा के बहाने वो उन सबको मार रहा था सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए। जो सिलसिला चलता रहेगा वो वैसे भी लोगों को मारता रहेगा, जबकि एमा को भूल तो सकता नहीं, तो दोबारा उसे हासिल करने के लिए फिर से लौटेगा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।